चैप्टर 52 किताब हयात अल-सहाबा अजर व सवाब हासिल करने का शौक़। उन्वान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की कोशिश और मेहनत। हज़रत ज़ुबैर बिन अब्दुल्लाह अपनी दादी से नकल करते हैं जिन्हें रुहैमा कहा जाता था कि हज़रत उस्मान हमेशा रोज़ा रखा करते थे और सारी रात अल्लाह की इबादत किया करते थे, बस शुरू रात में कुछ देर आराम करते। हज़रत मुजाहिद कहते हैं कि हज़रत ज़ुबैर इबादत में इस दर्जे को पहुँचे जिस दर्जे को कोई नहीं पहुँच सका। एक मर्तबा इतना ज़बरदस्त सैलाब आया कि इसकी वजह से लोग तवाफ़ ना कर सकते थे, लेकिन हज़रत ज़ुबैर ने तीर कर तवाफ़ के साथ चक्कर पूरे किए। हज़रत क़तन बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि हज़रत ज़ुबैर 7 दिन मुसलसल बग़ैर इफ्तार के रोज़े रखा करते थे जिसकी वजह से उनकी ऊँटें खुश्क हो जाया करती थीं। और हज़रत हश्शाम बिन रू कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर 7 दिन मुसलसल खाए पिए बग़ैर रोज़े रखा करते थे, जब ज़्यादा बूढ़े हो गए तो 3 दिन मुसलसल रोज़े रखते। इन दोनों हज़रात और दीगर सहाबा किराम के वाक़यात नमाज के बाब में आएंगे। किताब हयात अल-सहाबा बहादुरी। उन्वान सीदना हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा की बहादुरी। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा सख़ी और सबसे ज़्यादा बहादुर थे। एक रात मदीना वाले किसी आवाज़ को सुनकर घबरा गए तो लोग इस आवाज़ की तरफ चल पड़े। इन्हीं सामने से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आते हुए मिले। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पहले आवाज़ की तरफ चले गए थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तलहा के घोड़े पर नंगी पुश्त पर सवार थे, आपकी गर्दन में तलवार लटक रही थी। आप फरमा रहे थे, डरने की कोई बात नहीं। और फरमाया, हमने इस घोड़े को समंदर की तरह रमम-दमम पाया, हालांकि मशहूर ये था कि ये घोड़ा सुस्त और कमज़ोर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से तेज़ हो गया। मुस्लिम में हज़रत अनस की रिवायत में इस तरह है कि एक मर्तबा मदीना में घबराहट की बात पेश आई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तलहा से मंदूब नामी घोड़ा मांग कर लिया और इस पर सवार होकर गए और वापस आकर फरमाया, हमें घबराहट की कोई चीज़ नज़र नहीं आई और हमने तो इस घोड़े को समंदर की तरह पाया। और जब लड़ाई ज़ोरों पर आती तो हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे करके ख़ुद को बचाया करते। हज़रत अली बिन अबी तालिब फरमाते हैं कि जंगे बदर के दिन मशरिकों के हमला से हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँट लेकर अपना बचाव किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज़्यादा निडर थे, बड़ी बेजगरी से लड़ते थे। हज़रत अब्बू इसहाक़ कहते हैं, ये बात मैंने खुद सुनी है कि कबीला कैस के आदमी ने हज़रत बरा बिन आज़िब से पूछा कि क्या ग़ज़वा हुनैन के दिन आप लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर भाग गए थे। हज़रत बरा ने फरमाया, जी हाँ, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं भागे थे। कबीला हौज़न वाले बड़े तीर अंदाज थे। जब हमने उन पर हमला किया तो इन्हीं शिकस्त हो गई तो हम लोग माले गनीमत समेटने पर टूट पड़े। उस वक्त इन्होंने हम पर तीरों की बौछार कर दी। मैंने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सफ़ेद खच्चर पर सवार हैं और इसकी लगाम हज़रत अबू सुफियान पकड़े हुए हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, आना अनबू ला कज़्ब, मैं नबी बरहक हूँ और ये बात झूठ नहीं है। बुखारी की एक रिवायत में यूँ है, आना अनबू ला कज़्ब, आना अब्नु अब्दी अलू मुतज़लिब, मैं नबी बरहक हूँ और ये बात झूठ नहीं है। मैं अब्द अल-मुत्तलिब का पोता हूँ। लोगों को हिम्मत दिलाने के लिए आपने अपने ख़ानदान का तज़किरा किया। बुखारी की एक रिवायत में यह है कि फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर से नीचे तशरीफ़ ले आए। हज़रत बरा फरमाते हैं, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे तशरीफ़ ले आए और अल्लाह से मदद तलब फरमाई और यूँ फरमाया, आना अनबू ला कज़्ब, आना अब्नु अब्दी अलू मुतज़लिब, अल्लाहुम नज़ल नसूरक। इसमें यह इजाफ़ा है कि अल्लाह अपनी नुसरत नाज़ल फरमा। और जब लड़ाई ज़ोरों पर आ जाती तो हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औट में अपना बचाव किया करते थे और उस वक्त जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना लड़ता वो सबसे ज़्यादा बहादुर शुमार होता। जिहाद के बाब में सहाबा किराम की बहादुरी के ज़ैल में हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत तलहा, हज़रत साद, हज़रत हमज़ा, हज़रत अब्बास, हज़रत मुआज़ बिन इमरू, हज़रत मुआज़ बिन आफ़रा, हज़रत अबू दिजाना, हज़रत क़तादा, हज़रत सलमा बिन अक्वा, हज़रत अबू हदरद, हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत बरा बिन मालिक, हज़रत अबू अल-महजन, हज़रत अम्मार बिन यासिर, हज़रत इमरू बिन महदी करब और हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के वाक़यात गुज़र चुके हैं। किताब हयात अल-सहाबा तक़वा और कमाल एहतियात। उन्वान सीदना हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तक़वा और कमाल एहतियात। हज़रत शोएब के दादा हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक्त अपने पहलू में पड़ी हुई खजूर मिली।
आपने इसे नोश फरमा लिया, लेकिन फिर आपको नींद ना आई। अज़वाज मतहरात में से किसी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, आज रात आपको नींद नहीं आई? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपने पहलू के नीचे पड़ी हुई खजूर मिली, मैंने इसे खा लिया, लेकिन बाद में मुझे ख्याल आया कि हमारे यहाँ तो सदक़ा की खजूरें भी थीं, कहीं ये उनमें से ना हो। इस ख्याल की वजह से मुझे नींद ना आई। किताब हयात अल सहाबा, तक़वा और कमाल एहतियात। उन्वान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का तक़वा और कमाल एहतियात। हज़रत मुहम्मद बिन सियूरन कहते हैं कि मेरे इल्म में हज़रत अबू बकर के अलावा कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसने खाना खा कर क़ै कर दिया हो। उनका क़िस्सा ये है कि उनके पास खाना लाया गया जिसे इन्होंने खा लिया। फिर इन्हें किसी ने बताया कि ये खाना तो हज़रत अन-नुएमान लाए थे। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, तुमने मुझे अन-नुएमान के मंतर पढ़ने की उजरत में से खिला दिया। फिर इन्होंने क़ै फरमाई। हज़रत अबद अर्रहमान बिन अबी लैला कहते हैं कि हज़रत अन-नुएमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से थे और बड़े खूबसूरत थे। कुछ लोगों ने उनके पास आकर कहा, क्या आपके पास ऐसी औरत का कोई इलाज है जिसको हमल नहीं ठहरता? इन्होंने कहा, है। इन लोगों ने पूछा, वो इलाज क्या है? हज़रत अन-नुएमान ने कहा, ये मंतर है, ए नाफरमान रहम, छुप कर और खून बहाने का काम छोड़ दे। इस औरत को ज़्यादा बच्चे जनने से महरूम किया जा रहा है। ए काश, ये ज़्यादा बच्चे जनना इस नाफरमान रहम में होता। ये औरत हामिला हो जाए या उसे इफाक़ा हो जाए। इस मंतर के बदले में इन लोगों ने इन्हें बकरी और घी हदिया में दिया। ये वाक़या ज़माना जाहलियत में पेश आया था। हज़रत अन-नुएमान इसमें से कुछ लेकर हज़रत अबू बकर की खिदमत में आए। हज़रत अबू बकर ने इसमें से कुछ खा लिया। फ़ौरन को इस वाक़ये का पता चला तो खाने से फ़ारिग़ होकर हज़रत अबू बकर उठे और जो कुछ खाया था वो सफ़ै कर दिया और फिर फरमाया, आप लोग हमारे पास खाने की चीज़ ले आते हो और हमें बताते भी नहीं कि ये चीज़ कहाँ से आई है। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का एक ग़ुलाम था जो मुक़र्ररा मिक़दार में कमाकर इन्हें दिया करता था। एक रात वो कुछ खाना लाया, हज़रत अबू बकर ने इसमें से एक लुक़मा नोश फरमा लिया। ग़ुलाम ने अर्ज़ किया कि आप हर रात दरियाफ़्त फरमाया करते थे कि कहाँ से कमा कर लाए हो, लेकिन आज रात आपने मुझसे ना पूछा। आपने फरमाया, भूख की शिद्दत की वजह से ना पूछ सका। अब बताओ ये खाना कहाँ से लाए हो? इसने कहा, मैं ज़माना जाहलियत में एक कौम के पास से गुज़रा था और मैंने उनके एक बीमार पर दम किया था। इन्होंने मुझे कुछ देने का वादा किया था। आज मेरा गुज़र उधर को हवा तो इनके यहाँ शादी हो रही थी, अना ने मुझे ये दिया। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, तुम तो मुझे हलाक करने लगे थे। इसके बाद हलक में उंगली डालकर क़ै करने की कोशिश की, मगर एक लुक़मा और वो भी भूख की शिद्दत में खाया गया ना निकला। किसी ने अर्ज़ किया, पानी से ही क़ै हो सकती है। इन्होंने पानी का बहुत बड़ा प्याला मंगवाया और पानी पी पी कर क़ै फरमाते रहे, यहाँ तक कि मुश्किल से वो लुक़मा निकाला। किसी ने अर्ज़ किया, अल्लाह आप पर रहम फरमाए, ये सारी मशक्क़त इस एक लुक़मा की वजह से बर्दाश्त फरमाई। आपने इरशाद फरमाया कि अगर मेरी जान के साथ भी ये लुक़मा निकलता तो भी मैं उसको निकालता। मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो बदन हराम माल से परवरिश पाए आग इसके लिए बेहतर है। मुझे ये डर हवा कि मेरे बदन का कोई हिस्सा इस लुक़मा से परवरिश ना पा जाए। हज़रत ज़ैद बिन असलम कहते हैं कि हज़रत ने एक मर्तबा दूध नोश फरमाया जो इन्हें बहुत पसंद आया। जिन साहब ने पिलाया था उनसे दरियाफ़्त फरमाया कि तुम्हें ये दूध कहाँ से मिला? इन्होंने बताया कि मैं फलन पानी पर गया था, वहाँ सदक़ा के जानवर पानी पीने आए हुए थे। इन लोगों ने इन जानवरों का दूध निकाल कर हमें दिया, मैंने अपने इस मशकीज़ा में वो दूध डाल लिया। ये सुनकर हज़रत ने मुँह में उंगली डालकर वो सारा दूध क़ै कर दिया। हज़रत मिसर बिन मखरमा फरमाते हैं, तक़वा और एहतियात सीखने के लिए हम लोग हर वक्त हज़रत उमर के साथ लगे रहते थे। हज़रत शुबी कहते हैं कि हज़रत अली बिन अबी तालिब एक दिन कूफा में बाहर निकले और एक दरवाज़े पर खड़े होकर इन्होंने पानी मांगा तो अंदर से एक लड़की लूटा और रुमाल लेकर निकली। आपने इससे पूछा, ए लड़की, ये घर किसका है? इसने कहा, फलां दिरहम परखने वाले का है। तो आपने फरमाया, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि दिरहम परखने वाले के कनूई से पानी ना पीना और टैक्स वसूल करने वाले के साया में हरगिज़ ना बैठना। हज़रत यही बिन सईद कहते हैं कि हज़रत मुआज़ बिन जबल की 2 बीवियाँ थीं। इनमें से जिसकी बारी का दिन होता इस दिन दूसरी के घर से वज़ू ना करते। फिर दोनों बीवियाँ हज़रत मुआज़ के साथ मलके शाम गईं और वहाँ दोनों इकट्ठी बीमार हुईं और अल्लाह की शान दोनों का एक ही दिन इंतकाल हुआ। लोग इस दिन बहुत मशगूल थे, इसलिए दोनों को एक ही कब्र में दफन किया गया।
حضرت معاذ نے دونوں میں قرار ڈالا کہ کس کو قبر میں پہلے رکھا جائے۔ حضرت یہی کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل کی 2 بیویاں تھیں۔ جب ایک کے پاس ہوتے تو دوسری کے ہم سے پانی بھی نہ پیتے۔ حضرت طاؤس کہتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت عباس کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت عمر کو لبیک پڑھتے ہوئے سنا۔ اس وقت ہم لوگ عرفات میں کھڑے تھے۔ ایک آدمی نے ان سے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر نے عرفات سے کب کوچ فرمایا؟ حضرت عباس نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں۔ یہ انہوں نے احتیاط کی وجہ سے فرمایا۔ لوگ حضرت عباس کی اس احتیاط سے بہت حیران ہوئے۔ کتاب حیات الصحابہ، اللہ پر توکل۔ عنوان، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ نجد میں گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے تو دوپہر کے وقت ایک ایسی وادی میں پہنچے جس میں کانٹے دار درخت بہت تھے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے آرام کیا، اور صحابہ درختوں کے سائے میں ادھر ادھر پھیل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے سایہ میں آرام فرمانے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار اس درخت پر لٹکا دی۔ ہم سب سو گئے کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ ایک دیہاتی آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا۔ اس نے آ کر میری تلوار درخت سے اتاری اور اسے نیم میں سے نکال لیا۔ میں اٹھا تو اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار سوتی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا، اللہ۔ اس نے پھر کہا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا، اللہ۔ پھر اس نے تلوار کو نیم میں رکھ دیا اور بیٹھ گیا، اور حالانکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہ دی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ محارب اور گلطفان سے نخلا مقام پر جنگ کر رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے مسلمانوں کو غفلت میں دیکھا تو ان میں سے ایک آدمی جس کا نام غورس بن حارث تھا وہ آیا اور تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کھڑے ہو کر کہنے لگا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ۔ یہ سنتے ہی اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا کر اس سے پوچھا، اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، آپ تلوار کے بہترین لینے والے بن جائیے، یعنی مجھے معاف کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ اس نے کہا، نہیں، البتہ میں آپ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی آپ سے نہیں لڑوں گا، اور جو لوگ آپ سے لڑیں گے ان کا بھی ساتھ نہیں دوں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جا کر کہا، میں تمہارے پاس ایسے آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں جو لوگوں میں سے بہترین ہیں۔ پھر حضرت جابر نے آگے نماز خوف کا ذکر کیا۔ کتاب حیات الصحابہ، اللہ پر توکل۔ عنوان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا توکل۔ حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں کہ ایک رات حضرت علی مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں وہ نفل نماز پڑھنے لگے۔ ہم نے وہاں جا کر پہرا دینا شروع کر دیا۔ جب حضرت علی نماز سے فارغ ہو گئے تو وہ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ہم نے کہا، ہم آپ کا پہرا دے رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، آسمان والوں سے پہرا دے رہے ہو یا زمین والوں سے؟ ہم نے کہا، زمین والوں سے۔ انہوں نے فرمایا، زمین پر اس وقت تک کوئی چیز ہو نہیں سکتی جب تک آسمان میں اس کے ہونے کا فیصلہ نہ ہو جائے، اور ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر ہیں جو ہر بلا کو اس سے دور کرتے رہتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کی تقدیر کا لکھا آ جائے، اور جب تقدیر کا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو یہ دونوں فرشتے اس کے اور تقدیر کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور اللہ کی طرف سے میری حفاظت کا بڑا مضبوط انتظام ہے، جب میری موت کا وقت آ جائے گا تو انتظام مجھ سے ہٹ جائے گا، اور آدمی کو ایمان کی حلاوت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک اس کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ جو کچھ اچھا یا برا اسے پہنچا ہے وہ اس سے خطا کرنے والا نہیں تھا، اور جو اس سے خطا کر گیا وہ اسے پہنچنے والا نہیں تھا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، جب حضرت علی کی زندگی کی آخری رات آئی تو انہیں قرار نہیں تھا، کبھی اندر جاتے کبھی باہر۔ گھر والوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ ان کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے، تو انہوں نے آپس میں چپکے سے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ حضرت علی کو باہر نہیں جانا چاہیے، اور انہوں نے یہ بات ان کی خدمت میں خدا کا واسطہ دے کر عرض کی۔
انہوں نے فرمایا ہر بندے کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہیں کہ جب تک تقدیر کے لکھے ہوئے کا وقت نہ آ جائے اس وقت تک وہ ہر بلا اس بندے سے دور کرتے رہتے ہیں، اور جب تقدیر کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ دونوں فرشتے اس کے اور تقدیر کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر حضرت علی مسجد تشریف لے گئے جہاں انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت ابو مجز کہتے ہیں کہ قبیلہ مراد کے ایک آدمی حضرت علی کے پاس آئے، حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے بعد حضرت علی کی خدمت میں اس نے عرض کیا، قبیلہ مراد کے کچھ لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ اپنی حفاظت کا انتظام کر لیں۔ حضرت علی نے فرمایا ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہیں جو ہر اس بلا سے اس کی حفاظت کرتے ہیں جو اس کے مقدر میں لکھی ہوئی نہ ہو، اور تقدیر کا جب وقت آ جاتا ہے تو یہ فرشتے اس کے اور تقدیر کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں۔ بے شک مقررہ وقت ایک مضبوط ڈھال ہے۔ حضرت یحییٰ بن ابی کثیر اور دیگر حضرات کہتے ہیں کہ حضرت علی کی خدمت میں عرض کیا گیا، کیا ہم آپ کا پہرا نہ دیں؟ حضرت علی نے فرمایا ہر آدمی کی موت اس کا پہرا دے رہی ہے۔ حضرت جعفر کے والد حضرت محمد کہتے ہیں کہ 2 آدمی حضرت علی سے اپنے جھگڑے کا فیصلہ کروانے آئے۔ حضرت علی ان دونوں کو لے کر ایک دیوار کے نیچے بیٹھ گئے تو ایک آدمی نے کہا، اے امیر المومنین، یہ دیوار گرنے والی ہے۔ انہوں نے فرمایا اپنا کام کرو، اللہ ہماری حفاظت کے لیے کافی ہے۔ پھر ان دونوں کی بات سن کر فیصلہ فرمایا اور وہاں سے کھڑے ہوئے، پھر وہ دیوار گر گئی۔ حضرت ابو ظبی کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو حضرت عثمان بن عفان ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور فرمایا آپ کو کیا شکایت ہے؟ حضرت عبد اللہ نے کہا اپنے گناہوں کی شکایت ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عبد اللہ نے کہا میں اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا کیا میں آپ کے لیے طبیب کو نہ بلا لاؤں؟ حضرت عبد اللہ نے کہا طبیب نے ہی یعنی اللہ ہی نے تو مجھے بیمار کیا ہے۔ حضرت عثمان نے کہا کیا میں آپ کے لیے بیت المال میں سے عطیہ نہ مقرر کر دوں؟ حضرت عبد اللہ نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا وہ عطیہ آپ کے بعد آپ کی بیٹم کو مل جائے گا۔ حضرت عبد اللہ نے کہا کیا آپ کو میری بیٹم پر فقر کا ڈر ہے؟ میں نے اپنی بیٹم کو کہہ رکھا ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر کبھی فاقہ نہیں آئے گا، لہٰذا عطیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ بیماریوں پر صبر کرنے کے عنوان میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت ابو الدرداء کا ایسا ہی قصہ گزر چکا ہے، البتہ اس میں سورہ واقعہ کا ذکر نہیں ہے۔ کتاب حیات الصحابہ، تقدیر پر اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ عنوان تقدیر پر اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میری صبح کس حالت پر ہوتی ہے، میری پسندیدہ حالت پر ہوتی ہے یا ناپسندیدہ حالت پر۔ کیوا کا مجھے معلوم نہیں ہے کہ جو میں پسند کر رہا ہوں اس میں خیر ہے یا جو مجھے پسند نہیں ہے اس میں خیر ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ کسی نے حضرت علی سے کہا کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھے فقر مالداری سے اور بیماری صحت سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو ذر پر رحم فرمائے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جو حالت بھی اس کے لیے پسند فرماتے ہیں وہ خیر ہی ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی حالت کے علاوہ کسی اور حالت کی کبھی تمنا نہ کرے گا، اور یہ کیفیت رضا برقضا کے مقام کا آخری درجہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے فیصلہ پر راضی ہوگا تو اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، لیکن اسے اس پر راضی ہونے کی وجہ سے اجر ملے گا، اور جو اس پر راضی نہ ہوگا تو بھی اللہ کا فیصلہ ہو کر رہے گا، لیکن اس کے نیک عمل ضائع ہو جائیں گے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر آدمی اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش وہ دنیا میں گزارا کے قابل ہی کھانا کھاتا، اور دنیا میں صبح و شام پیش آنے والے حالات میں انسان کا نقصان تب ہوتا ہے جب ان حالات پر دل میں غصہ اور رنج ہو، اور تم میں سے ایک آدمی اپنے منہ میں انگارہ اتنی دیر رکھے کہ وہ بجھ جائے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ جس کام کے لیے اللہ نے ہونے کا فیصلہ کر رکھا ہے اس کے بارے میں وہ یہ کہے کہ کاش یہ نہ ہوتا۔ کتاب حیات الصحابہ، اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر۔ عنوان تقویٰ۔ حضرت کمیل بن زیاد کہتے ہیں میں حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ باہر نکلا۔ جب آپ قبرستان پہنچے تو قبروں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے قبر والو، اے پرانے ہو جانے والو، اے وحشت والو، تمہارے ہوں کے کیا حالات ہیں؟ ہمارے ہوں کے حالات تو یہ ہیں کہ تمہارے بعد تمہارے مال تقسیم کر دیے گئے اور بچے یتیم ہو گئے اور تمہاری بیویوں نے اور خاونت کر لیے، تو یہ ہیں ہمارے ہوں کے حالات، تمہارے ہوں کے حالات کیا ہیں؟
फिर मेरी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, ए कमील, अगर इन्हें जवाब देने की इजाज़त होती तो ये जवाब में कहते कि बेहतरीन तोशा तक़वा है। फिर हज़रत अली रोने लगे और फरमाया, ए कमील, क़ब्र अमल का संदूक है और मौत के वक्त तुम्हें इसका पता चलेगा। हज़रत कैस बिन अबी हाज़िम कहते हैं कि हज़रत अली ने फरमाया, तुम लोग तक़वा के साथ अमल के कबूल होने का ज़्यादा इत्तिमाम करो, कि वह का तक़वा के साथ किया गया अमल थोड़ा शुमार नहीं होता और जो अमल कबूल हो जाए वो थोड़ा कैसे शुमार हो सकता है। हज़रत अब्द खैर कहते हैं कि हज़रत अली ने फरमाया, तक़वा के साथ किया गया अमल थोड़ा शुमार नहीं होता और जो अमल कबूल हो जाए वो थोड़ा कैसे शुमार हो सकता है। हज़रत अन मसूद फरमाते हैं कि मुझे ये मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला मेरे किसी अमल को कबूल कर लेंगे, ये मुझे इससे ज़्यादा महबूब है कि मुझे इतना सोना मिल जाए जिससे सारी ज़मीन भर जाए। हज़रत अबू उद्दरदा फरमाते हैं कि आखिरत की तैयारी करने वाले अक्लमंद लोगों का सोना और उनका रोज़ाना रखना कितना अच्छा लगता है, और वो लोग आखिरत की तैयारी ना करने वाले बेवकूफ़ लोगों की शब बेदारी और रोज़ा रखने को किस तरह लगाते हैं। तक़वा और यकीन वाले आदमी की नेकी का ज़र्रा धोखे में पड़े हुए लोगों की पहाड़ों के बराबर इबादत से ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा फजीलत वाला और तराजू में ज़्यादा वज़नी है। हज़रत अबू उद्दरदा फरमाते हैं कि अगर मुझे ये यकीन हो जाए कि अल्लाह ताला ने मेरी एक नमाज कबूल फरमा ली है तो ये मुझे दुनिया और दुनिया में जो कुछ है इससे ज़्यादा महबूब होगा, कि वह का अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन्मा यतक़ब्बलु अल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, खुदा ताला मुत्तक़ीन ही का अमल कबूल करते हैं। हज़रत उबी बिन कब फरमाते हैं कि तुम में से जो आदमी अल्लाह के लिए कोई चीज़ छोड़ेगा, अल्लाह ताला उसे इससे बेहतर चीज़ वहाँ से अता फरमाएंगे जहाँ से मिलने का उसे गुमान ना होगा, और जो इस बारे में सुस्ती करेगा और चीज़ को इस तरह लेगा कि किसी को पता ना चल सके, तो अल्लाह इस पर इससे ज़्यादा सख्त मुसीबत वहाँ से ले आएंगे जहाँ से मुसीबत के आने का उसे गुमान भी ना होगा। किताब हयात अल सहाबा, अल्लाह ताला का खौफ और डर। उन्वान, सीदना हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ। हज़रत अन अब्बास फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं देख रहा हूँ कि आप बूढ़े हो गए हैं, कुछ कमज़ोरी के आसार नज़र आने लग गए हैं। आपने फरमाया, मुझे सौरा हुद, सौरा वाक़या, सौरा मरसात, सौरा यतसाअलून और सौरा इज़ा अल-शमसु को वारत ने बूढ़ा कर दिया। बहीक़ी में ये रिवायत है कि हज़रत अबू सईद फरमाते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़िताब ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप पर बुढ़ापे के आसार बहुत जल्द ज़ाहिर हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सौरा हुद और इस जैसी और सौरतुम वाक़या यतसाअलून और इज़ा अल-शमसु को वारत ने बूढ़ा कर दिया। हज़रत अबू सईद फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कैसे खुशहाल और मज़ेदार ज़िंदगी वाला हो सकता हूँ जबकि सूर फूंकने वाला सूर मुँह में ले चुका है और अपनी पेशानी झुकाए हुए है और कान लगाए इंतज़ार कर रहा है कि कब उसे सूर फूंकने का हुक्म दिया जाता है। मुसलमानों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम अब क्या पढ़ा करें? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हस्बुना अल्लाह व निअमल वकील अला अल्लाह तो अक्ज़लना पढ़ा करो। हज़रत अन उम्र फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कारी को ये आयत पढ़ते हुए सुना, इन लदना अनकाला वजाहिमाओ, हमारे यहाँ बेड़ियाँ हैं और दोज़ख है। यह सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए। किताब हयात अल सहाबा, अल्लाह ताला का खौफ और डर। उन्वान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का खौफ। हज़रत सहल बिन साद फरमाते हैं कि एक अंसारी नौजवान के दिल में अल्लाह का डर इतना ज़्यादा पैदा हो गया कि जब भी उसके सामने जहन्नम का जिक्र होता वो रोने लग जाता, और अस की कैफियत का इतना ज़्यादा ग़लबा हो गया कि वो हर वक्त ही घर रहने लगा, बाहर निकलना छोड़ दिया। किसी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका तज़किरा किया तो आप इसके घर तशरीफ़ ले गए। वहाँ पहुँचकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गले लगा लिया, इतनी में इसकी रूह परवाज़ कर गई और इसकी लाश नीचे गिर गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने इस साथी की तजहीज़ व तकफ़न करो, अल्लाह के डर ने इसके जिगर के टुकड़े कर दिए। हज़रत हुज़ैफ़ा से भी ऐसी ही हदीस मनक़ूल है और इसमें यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नौजवान के पास तशरीफ़ ले गए। जब इस नौजवान की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निगाह पड़ी तो वो खड़े होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले लग गया और उसी में इसकी जान निकल गई और वो मर कर नीचे गिर पड़ा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने साथी की तजहीज़ व तकफ़न करो, जहन्नम के डर ने इसके जिगर के टुकड़े कर दिए। इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, अल्लाह ताला ने उसे जहन्नम से पनाह अता फरमा दी है। जो आदमी किसी चीज़ की उम्मीद करता है वो इसे ढूंढा करता है और जो किसी चीज़ से डरता है वो इससे भागता है।
हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत नाज़िल फरमाई, ये अलिफ ये हे अलिफ अलीज़ान अमिन वाक़वा अनफुसकुम वाउलियुकुम नारन वक़ौदुहा अलनासौ वालुहा झरलतु, ए ईमान वालो, तुम अपने को और अपने घर वालों को दोज़ख की इस आग से बचाओ जिसका ईंधन और सूखता आदमी और पत्थर हैं। तो आपने एक दिन ये आयत अपने सहाबा को सुनाई। सुनते ही एक नौजवान बेहोश होकर गिर पड़ा। आपने इसके दिल पर हाथ रखा तो वो हरकत कर रहा था। आपने फरमाया, ए जवान, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। इसने कलिमा पढ़ा जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जन्नत की बशारत दी। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया है कि बशारत हम में से सिर्फ उसी के लिए है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुमने अल्लाह ताला का ये इरशाद नहीं सुना, ज़िक्लिम ख़ाफ़िल मकामी व ख़ाफ़िल वीडियो, और ये हर उस शख्स के लिए आम है जो मेरे रूबरू खड़े होने से डरे और मेरी वईद से डरे। हज़रत सईद बिन मुसैयब फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत उमर बिन ख़िताब बीमार हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत के लिए इनके यहाँ तशरीफ़ ले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, अपने आप को किस हाल पर पा रहे हो? इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के फ़ज़ल व करम की उम्मीद भी लगाए हुए हूँ और अपने आमाल की वजह से डर भी रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मोमिन के दिल में उम्मीदावर खौफ जुमा हो जाते हैं तो अल्लाह ताला इसकी उम्मीद को पूरा कर देते हैं, और जिस चीज़ से डरता है इससे उसे बचा लेते हैं। हज़रत हुस्न फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, किया तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ताला जहाँ सख्ती और तंगी की आयत ज़िक्र करते हैं वहाँ उसके करीब ही नरमी और वसअत की आयत भी ज़िक्र करते हैं, और जहाँ नरमी और वसअत की आयत ज़िक्र करते हैं वहाँ उसके करीब ही सख्ती और तंगी की आयत भी ज़िक्र करते हैं, ताकि मोमिन के दिल में रग़बत और डर दोनों हों, और बेखौफ होकर अल्लाह से नाहक तमन्ना ना करने लगे और नाउमीद होकर ख़ुद को हलाकत में ना डाल दे। और खुलफ़ा के खौफ के बाब में हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के खौफ के क़िस्से गुज़र चुके हैं। हज़रत अबदल्लाह बिन रूमी कहते हैं कि मुझे ये बात पहुंची है कि हज़रत उस्मान ने फरमाया, अगर मुझे जन्नत और दोज़ख के दरमियान खड़ा कर दिया जाए और मुझे मालूम ना हो कि दोनों में से किस तरफ जाने का हुक्म मिलेगा, तो इस बात के जानने से पहले ही मुझे राख बिन जाना पसंद होगा कि दोनों में से किस तरफ मुझे जाना है। हज़रत अबू अबीदा बिन जरा फरमाते हैं, काश मैं मेंढा होता, मेरे घर वाले मुझे ज़बा करते, फिर मेरा गोश्त खा लेते और मेरा शोरबा पी लेते। हज़रत इमरान बिन हसीन फरमाते हैं, काश मैं एक टला पर पड़ी हुई राख होता जिसे हिंदी वाले दिन हवा उड़ा देती। हज़रत क़तादा कहते हैं कि मुझे ये बात पहुंची है कि हज़रत इमरान बिन हसीन ने फरमाया, काश मैं राख होता जिसे हवाएं उड़ा ले जातीं। हज़रत आमिर बिन मुसर्रुफ़ कहते हैं कि हज़रत अबदल्लाह के सामने एक आदमी ने कहा, मुझे सिर्फ इतनी बात पसंद नहीं है कि मैं उन लोगों में से हो जाऊं जिनको दाएं हाथ में आमाल नामे मिलेंगे, बल्कि मुझे तो मक़रबीन में से होना ज़्यादा पसंद है। हज़रत अबदल्लाह ने फरमाया, यह तो एक आदमी ऐसा है जो ये चाहता है कि मरने के बाद उसे दोबारा ज़िंदा ही ना किया जाए, बल्कि उसे बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए। इससे वो अपनी ज़ात मुराद ले रहे थे, अपने आप को तवाज़ा जन्नत का मुस्तहिक़ नहीं समझते थे। हज़रत हुस्न कहते हैं कि हज़रत अबदल्लाह बिन मसूद ने फरमाया, अगर मुझे जन्नत और जहन्नम के दरमियान खड़ा करके ये कहा जाए कि तुम पसंद कर लो, चाहे जन्नत और जहन्नम में से किसी में चले जाओ, चाहे राख बिन जाओ, तो मैं राख बिन जाने को पसंद करूँगा। हज़रत अबू ज़र ने फरमाया, अल्लाह की कसम, जो कुछ मैं जानता हूँ अगर तुम वो जान लो तो तुम अपनी बीवियों से बेतकल्लफ ना हो सको और तुम्हें बिस्तरों पर सुकून ना मिले। अल्लाह की कसम, मेरी आरज़ू है कि काश अल्लाह ताला मुझे दरख्त बनाते जिसे काट दिया जाता और जिसके फल खा लिए जाते। हज़रत हज़ाम बिन हकीम कहते हैं कि हज़रत अबू दरदा ने फरमाया कि तुमने जो कुछ मरने के बाद देखना है, अगर तुम्हें अब इसका यकीन हो जाए तो ना मज़े लेकर खाने खाओ और ना मज़े लेकर कुछ पियो और ना घरों के साए में बैठ सको, बल्कि मैदानों की तरफ निकल जाओ और अपने सीनों को पीट पीट कर अपनी जानों पर रोते रहो। और मेरी आरज़ू है कि काश मैं दरख्त होता जिसे काट कर इसका फल खा लिया जाता। हज़रत अबू दरदा फरमाते हैं, मेरी आरज़ू है कि काश मैं अपने घर वालों का मेंढा होता, उनका कोई मेहमान आता और वो मेरी रगों पर छुरी फेर कर मुझे ज़बा कर लेते, खुद भी मेरा गोश्त खाते और मेहमान को भी खिलाते। हज़रत अबदल्लाह बिन उमर फरमाते हैं, मेरी आरज़ू है कि काश मैं ये वाला सुतून होता। हज़रत ताउस कहते हैं कि हज़रत मुआज़ बिन जबल हमारे इलाक़े में तशरीफ़ लाए तो हमारे बड़ों ने इनसे कहा कि अगर आप इरशाद फरमाएं तो उन पत्थरों और लकड़ियों को जुमा करके आपके लिए एक मस्जिद बना दें।
इन्होंने फरमाया, मुझे इस बात का डर है कि कहीं क़यामत के दिन इस मस्जिद को पुश्त पर उठाने का मुझे मुकल्लफ ना बना दिया जाए। हज़रत नाफा कहते हैं कि हज़रत उम्र काबा के अंदर तशरीफ़ ले गए तो मैंने सुना कि वो सजदे में पड़े हुए ये कह रहे थे, ए अल्लाह, तू जानता है कि सिर्फ़ तेरे डर की वजह से मैंने कुरैश से इस दुनिया के बारे में मुज़ाहमत नहीं की। हज़रत अब्बू हाज़िम फरमाते हैं कि हज़रत उम्र का एक इराक़ी आदमी पर गुज़र हवा जो ज़मीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। इन्होंने पूछा, उसे क्या हवा? लोगों ने बताया कि जब इसके सामने कुरान पढ़ा जाता है तवासीम की ये हालत हो जाती है। इन्होंने फरमाया, हम भी अल्लाह से डरते हैं, लेकिन हम तो बेहोश होकर ज़मीन पर नहीं गिरते। हज़रत शुदाद बिन औस अंसारी जब बिस्तर पर लटते तो करवटें बदलते रहते और उनको नींद ना आती और यूं फरमाते, ए अल्लाह, जहन्नम ने मेरी नींद उड़ा दी। फिर खड़े होकर नमाज शुरू कर देते और सुबह तक इसमें मशगूल रहते। हज़रत इमरू बिन सलमा फरमाते हैं कि हज़रत आयशा ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मेरी आरज़ू है कि काश मैं कोई दरख्त होती। अल्लाह की कसम, मेरी आरज़ू है कि काश मैं मिट्टी का ढीला होती। अल्लाह की कसम, मेरी आरज़ू है कि काश अल्लाह ने मुझे पैदा ही ना किया होता। हज़रत नबी मुलैका कहते हैं कि हज़रत आयशा के इंतकाल से पहले उनकी खिदमत में हज़रत अब्बास आए और उनकी तारीफ़ करने लग गए कि ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मोहतरमा, आपको खुशखबरी हो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके अलावा और किसी कुंवारी औरत से शादी नहीं की और आपकी तहमत ज़िना से बरात आसमान से उतरी थी। इतने में सामने से हज़रत ज़ुबैर हाज़िर खिदमत हुए तो हज़रत आयशा ने फरमाया, ये अबद अल्लाह बिन अब्बास मेरी तारीफ़ कर रहे हैं और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि आज मैं किसी से अपनी तारीफ़ सुनूं। मेरी तमन्ना तवया है कि काश मैं भूली बिसरी हो जाती।